तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या इसी के डिस्क्रिप्शन में से सारी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, तो प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक 1857 की क्रांति या मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नहीं देखी है वो भी लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है आप लोगों का। तो कल हमारे लगभग 23 सम्मेलन कांग्रेस के कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज हम 24 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, 21, 22 और 23 एक ही साथ हमें ट्रिक देना थी। लेकिन हमने 21, 22, 23 आपको कल पढ़ा दिया था, बता दिया था कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ था। लेकिन 21 और 22, 23 की एक ट्रिक है जो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्या ट्रिक है वो देखते हैं। देखो, 21, 22 और 23 का जो सम्मेलन था 1905, 6, 7 में हुआ। ठीक है, बिल्कुल सीरियल से ये भी बना हुआ है, बिल्कुल सीरियल से ये भी बना हुआ है। इसकी एक ट्रिक है गदर, यानी कि क्या बन जाएगा आपका गदर। ठीक है, ग शब्द इसके लिए आ जाएगा 21वें सम्मेलन के लिए, द शब्द 22वें सम्मेलन के लिए आ जाएगा, रा, ये सब एक जुगाड़ है याद करने की। यदि आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं तो ऐसे ही याद कर लीजिए। यदि आप लोग की ट्रिक की ज़रूरत पड़ रही है तो आप लोग इसको देख सकते हैं, वरना इग्नोर कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक ट्रिक बना दी है 21, 22 और 23वां सम्मेलन याद करने की। ये जो ट्रिक है गदर, ये अध्यक्ष की ट्रिक है आपकी। गा से आपका गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में 21वां सम्मेलन हुआ था। दा से दादा भाई नौरोजी 1906 22वां सम्मेलन हुआ था। रा से रासबिहारी घोष 1907 23वां सम्मेलन हुआ था। ठीक है, यही आपको मैंने 21, 22 और 23 में बताया था। ठीक है, तो अध्यक्ष आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 23वां सम्मेलन रासबिहारी आ जाएगा आपका, 22वां सम्मेलन दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे आपके, और 21वां सम्मेलन गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है, बस ये एक ट्रिक थी, आप लोग डायरेक्ट भी इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। 32वां सम्मेलन आज से हम शुरू करते हैं, और 32वां सम्मेलन कब कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 32वां सम्मेलन देखते हैं कि समय कब हुआ था बेटा। ये 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता या अध्यक्ष कौन थी, इसकी अध्यक्ष अंबिका चरक मजुमदार थी। कौन थी, अंबिका चरक मजुमदार थी। इसके जो विशेष पॉइंट हैं वही आपके इम्पोर्टेंट हैं। क्या है, इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो ये पूछ लेता है कि किस आंदोलन को, कांग्रेस के किस आंदोलन को लखनऊ समझौता कहा जाता है, तो 32वां सम्मेलन को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। इससे पहले मैंने आंदोलन में आपको बताया था नरम दल और गरम दल दो का विभाजन हो गया था। कौन से सम्मेलन में, 23वें सम्मेलन में। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो आपको केवल एक चीज़ क्या याद रखना है। देखो, 23वें सम्मेलन में अलग हो गए थे, ठीक, और इसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो 32वां बन जाएगा, और 32वें सम्मेलन में क्या हो गए थे, ये मिल गए थे। ठीक है, तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था दो भागों में, 23वें सम्मेलन में हुआ था, गरम दल और नरम दल का। और इसी का अगर मैं अपोजिट, इनको ये जो लेटर दे रखे हैं यानी कि जो नंबर है, इनको मैं अपोजिट कर दूं तो 32 बन जाएगा। और 32 किसका हो जाता है, इन दोनों का मेल हो गया था, क्योंकि इसमें नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ये ट्रिक समझ में आ गई हुई, अच्छी ट्रिक है, याद भी रहेगी आप लोगों को। दूसरा विशेष पॉइंट है ये है कि इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे। ये देखो, और है यहाँ पे। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे। तीसरा विशेष पॉइंट ये है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों के प्रयास से नरम दल और गरम दल एक हुए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नरम दल गरम दल किस सम्मेलन में एक हुए थे, तो 32 में। किसके प्रयास से हुए थे, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से हुए थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, कमेंट में आप लिखिए हाँ सर क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है इनका, वो भी देख लेते हैं क्या है। चौथा विशेष पॉइंट कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुए थे। तो ये भी पूछ लेता है कि किसके प्रयास से ये दोनों एक हुए थे, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयास से। 33वां सम्मेलन थोड़ा सा एडवांस लिया है हमने, जिससे कि आपका सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। 33वें सम्मेलन में क्या हुआ है बेटा, इसके अंतर्गत दो सम्मेलन और आते हैं आपके। ठीक है, जैसे 33वां सम्मेलन, समय है आपका 1917। ठीक है, स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष एनी बेसेंट थी इसकी 33वें सम्मेलन की। अब एनी बेसेंट जो हैं प्रथम महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम महिला कौन थी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो एनी बेसेंट हो जाती हैं। ठीक है, ठीक बेटा, 35वां सम्मेलन
पढ़ते हैं। और 35वें सम्मेलन के अंतर्गत 2 सम्मेलन हुए थे, जो देखते हैं हम। ये बेटा 20 होगा, ठीक 20 होगा जी। 35वें सम्मेलन में 2 सम्मेलन हुए थे, एक विशेष सम्मेलन हुआ था और एक सामान्य सम्मेलन हुआ था। ये सितंबर में 1920 में हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था, ये याद रखना है। 35वां सम्मेलन 2 भागों में हुआ था, एक सितंबर 1920 विशेष सम्मेलन हुआ था और 1 दिसंबर 1920 सामान्य सम्मेलन हुआ था। स्थान देख लेते हैं। जो विशेष सम्मेलन था आपका, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी और स्थान कलकत्ता में हुआ था। जबकि जो सामान्य सम्मेलन था, ठीक है, इसका कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी थे आपके, ठीक है। इसका विशेष पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। विशेष पॉइंट क्या आएगा? तो विशेष इसके 2 पॉइंट हैं, ठीक। विशेष में हम क्या देखते हैं कि विशेष सम्मेलन में असहयोग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी, जबकि सामान्य सम्मेलन में क्या हुआ था? असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को इतना? तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताते रहेंगे कि हाँ सर हमारा क्लियर हो रहा, ठीक। 39वां सम्मेलन, बढ़ते हैं आगे। और 39वां सम्मेलन कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था आपका, ठीक है। कहाँ पर हुआ था आपका? ये बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव कहाँ पर है आपका? कर्नाटक में है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बेटा महात्मा गांधी थे। विशेष पॉइंट जो होता है वही इंपॉर्टेंट है आपका, कि महात्मा गांधी ने केवल इसी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्षता की थी? तो 39वें सम्मेलन में की थी। उसके बाद दूसरा एक विशेष पॉइंट है कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी को पुनः अध्यक्षता दी गई थी। 1929 में दी तो गई थी, लेकिन क्या किया था? उन्होंने मना कर दिया था। तब उनके स्थान पर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसने अध्यक्षता बनाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। तो दोनों के दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है बेटा। या एक सम्मेलन और ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा वक्त है। 40वां सम्मेलन भी हम कवर करते हैं, बाकी हम बताएंगे। 40 सम्मेलन हमारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे और थोड़े से ही सम्मेलन और रह गए हैं और आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। PDF आपको मिल जाएगी। 40वां सम्मेलन कब हुआ था बेटा? समय 1925 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। स्थान के बारे में अगर बात करें तो ये कानपुर में हुआ था। और अगर अध्यक्ष के बारे में हम अगर बात करें तो कौन थी अध्यक्ष? सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू थी कौन? ये प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो इतना आप लोग क्लियर हो गया होगा। आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो शेयर भी कर दीजिए।